Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I am your General Science teacher of class 5th from Superior Model School. Today our lecture number 8 in unit number 2. Unit 2, Reproduction in Living Things. Now student, open page number 23 and today our topic is germination of a seed and kinds of germination. So students, first is necessary to know what is germination. Germination बच्चों हम उसे कहते हैं कि जब एक सीड ग्रो होता है, मतलब कि सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है. ओके, अब आ जाएं अपनी बुक की तरफ, पेज नंबर 23. When a seed is sown in the ground, sown मतलब बोना, मतलब जो ज़मीन में बोते हैं सीड्स को. When the seed is sown in the ground and watered, it begins to grow. कहते हैं जब हम एक सीड को ज़मीन में बोते हैं और उसे पानी देते हैं तो वो क्या करता है, वो सीड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन. इस अमल को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन. Food stored in the cotyledons soak up water and soluble substances. फूड कहते हैं जो खुराक होती है इसकी, वो कहाँ पर स्टोर्ड होती है, सीड के कोटिलीडन्स में स्टोर होती है. कोटिलीडन हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कि सीड के आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं, लीव्स को कहते हैं. कहते हैं वो पानी को सोक करता है और उससे जो मतलब फ़ायदेमंद मवाद होते हैं उसे डिज़ोल्व कर लेते हैं. द स्टोर्ड फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड रिस्पायरेशन बिगिंस. और स्टोर फूड क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, हज़म होना स्टार्ट हो जाता है और रिस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. द सीड बिगिंस टू जर्मिनेट. और फिर क्या होता है कि जो सीड होते हैं, जो सीड हमने ज़मीन में बोए होते हैं, वो जर्मिनेशन ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. अच्छा, जर्मिनेशन तो हमने पढ़ लिया. किसे कहते हैं जर्मिनेशन? उसे कहते हैं कि जब हम एक सीड को ज़मीन में बो देते हैं और वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, अब उसी के साथ है काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन, कि हमारे पास जो सीड्स जो हैं ग्रो करते हैं इसके कितनी किस्म्स हैं. ठीक है, काइंड्स मीन किस्म. हमारे पास बच्चों दो किस्म की जर्मिनेशन होती है, मतलब सीड जो है वो दो तरीक़ों से न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होती है. एक है हाइपोगियल जर्मिनेशन और सेकंड है एपीगियल जर्मिनेशन. हाइपोगियल, हाइपो मीन HYPO, हाइपो मीन बिलो, एपी मीन अबव. ठीक है, हाइपोगियल वो जर्मिनेशन है जो कि ज़मीन के नीचे बीज जो हैं वो ग्रो करते हैं, और एपीगियल जो कि ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर करते हैं. जर्मिनेशन इन विच द कोटिलीडन्स रिमेन्स बिलो द सॉइल इज़ कॉल्ड हाइपोगियल जर्मिनेशन. कहते हैं कि जब जर्मिनेशन स्टार्ट होते हैं, जो लीव्स जो हैं, मतलब वो जो कोटिलीडन हैं, वो जो सॉइल के अंदर रह जाए, नीचे रह जाए, तो इस जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉइल को हाइपोगियल जर्मिनेशन. और जर्मिनेशन इन विच द कोटिलीडन्स कम अप अबव द सॉइल इज़ कॉल्ड एपीगियल जर्मिनेशन. जब जर्मिनेशन के दौरान कोटिलीडन्स जो हैं वो सॉइल के ऊपर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एपीगियल जर्मिनेशन. अब हम इसे अलग अलग से पढ़ेंगे. अच्छा, अब है हाइपोगियल जर्मिनेशन. द सीड्स एब्जॉर्ब, कहते हैं जो सीड है वो जज्ब करता है, जज्ब करता है एयर एंड वाटर थ्रू दी होल इन दी टेस्टा. कहते हैं कि सीड जो है वो एक सुराख से, और छोटी सी सुराख जो कि टेस्टा में है. टेस्टा क्या था हमारे पास, जो सीड का आउटर मोस्ट लेयर था. ठीक है, उसमें क्या होती है, एक सुराख होती है, होल मीन सुराख होती है. उसके ज़रिए सीड जो है हवा और पानी को जज्ब करता है. द टेस्टा क्रैक्स. फिर उसके बाद टेस्टा जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है. एंड द रूट्स ऑफ द एम्ब्रियो कम्स आउट. और जो कि एम्ब्रियो का रूट है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है. इट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप. कहते हैं ये नीचे की तरफ ग्रो करता है और क्या करता है,
रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है, महफूज करता है। द शूट ऑफ द एम्ब्रियो, द शूट कहते हैं अब जो कि उसके लीव्स और स्टेम होती हैं एम्ब्रियो की, वो ग्रो करती हैं ऊपर की तरफ। न्यू लीव्स ग्रो ऑन द शूट, और उस पर न्यू लीव्स ग्रो करते हैं शूट पर। एंड अ न्यू प्लांट इज़ फॉर्म्ड, और नया प्लांट हमारे पास बन जाता है। द रूट एंड शूट यूज़ द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलीडन्स टू ग्रो, और रूट और शूट जो हैं वो जो स्टोर्ड फूड होता है कोटिलीडन में, उसके ज़रिए ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चे इस डायग्राम में आप देखें कि फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि सीड जो है वो ज़मीन के अंदर है, ठीक है। जब इसको इसके जो आउटर बाहर वाला जो कवर है, इसे जब हमारे क्या मिलता है, पानी और हवा जब मिलती है, टेस्टा में सुराख होती है, इस टेस्टा के थ्रू जब इसको सुराख मिलती है तो इसका जो एम्ब्रियो है, जो टेस्टा है वो क्रैक हो जाता है, और यहाँ से रूट का जो एम्ब्रियो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ग्रीन पोर्शन है ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद ये जो है शूट एम्ब्रियो जो है वो ऊपर की तरफ जोर करता है। शूट एम्ब्रियो कौन सा है, ये जो ग्रीन पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट कर देता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है कोटिलीडन वगैरह वो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है और हमारे पास न्यू प्लांट बन जाता है। अब सेकेंड वन है एपिगियल जर्मिनेशन। द सीड एब्जॉर्ब एयर एंड वाटर थ्रू द होल इन द टेस्टा, ये भी उसी तरह है। द टेस्टा क्रैक्स एंड द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच फॉर्म्स द शूट बिगेन टू ग्रो, ठीक है। ये ऊपर भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। अब चेंज यहाँ से आएगा। इट पुल्स द कोटिलीडन्स आउट ऑफ द सॉइल, ये क्या करता है, कोटिलीडन्स को पुल करता है, धकेलता है सॉइल की तरफ। द कोटिलीडन प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट अंटिल इट लीव्स ग्रो, और कोटिलीडन यहाँ पर क्या काम करता है कि वो प्लांट को फूड देता है, खुराक देता है तब तक जब तक कि इसके लीव्स ग्रो ना कर जाएं। देन द कोटिलीडन्स ड्रॉप ऑफ, और फिर आखिर में कोटिलीडन जो है वो गिर जाते हैं। एज दी शूट ग्रो अपवर्ड दी रूट्स स्टार्ट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड्स, कहते हैं फिर कोटिलीडन्स जो हैं वो गिर जाते हैं, और शूट जो हैं वो क्या, शूट में हमारे पास क्या आता है, स्टेम एंड लीव्स। शूट जो हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं, और जो रूट्स हैं वो ज़मीन की तरफ ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। इट एब्जॉर्ब्स, और ये जब्स करते हैं वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम दी ग्रोइंग प्लांट्स। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड साल्ट्स फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स, और ये ग्रोइंग प्लांट से वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास क्या है, ये है सीड। फर्स्ट वन सीड, सीड का जो टेस्टा है वो हवा और एयर से अपनी खुराक हासिल करता है, और जब ये टेस्टा क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कोटिलीडन जो है वो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है, और फिर आखिर में कोटिलीडन जो है वो ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं और हमारे पास न्यू प्लांट एराइज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।